वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस। हम लोग एसएससी सीजीएल ट्रिग्नोमेट्री की ऑल शिफ्ट क्वेश्चन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमने देखा क्या है कि 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देखने को अच्छे मिले हैं। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें इस बेस पर एक क्वेश्चन आया था, इस तरीके के बेस पर। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इस फार्मूले पर बेस्ड आया था, फिर आगे प्लस करके cos a प्लस बी, फिर डिजिट यहाँ पर जो a की थी वो चेंज थी, तो इसी तरीके से आया था। अब यहाँ पर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a, ठीक है, इसकी वैल्यू और माइनस साइन स्क्वायर b, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप ये वाला नहीं याद रख पाते हैं तो आपको बताया जा रहा है आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी दिया है, तब इसको अगर आप करना चाहते हैं तो cos b स्क्वायर कर लीजिए, cos स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी, साइन स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कल। तो इस तरीके cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी दिया है, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमा cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a। और एक क्वेश्चन आया था, दूसरा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा cos a प्लस बी। तो इसमें दिया हुआ था, इस टाइप पर क्वेश्चन था, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन था, इस पर बेस्ड, इस फार्मूले पर। तो ये 2 फार्मूले एक साइड में आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। हो सकता है जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे गए। हाँ, आपने पढ़ा है 10th या 12th में इस टाइप का ये फार्मूला पढ़ा है। अगर भूल गए तो इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। आइए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा स्क्रीन पर आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया। अब पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर थीटा नॉट इक्वल 0, यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थीटा नॉट इक्वल 0 सेक थीटा, और सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कैसे होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5 होता है। उसी प्रकार से सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/p के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5। अगर सेक थीटा प्लस का निशान लगा, टैन थीटा बराबर 5 है, तो यहाँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा जब करोगे तो 1/5 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ लेते हो तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो ये टैन थीटा से टैन थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, बराबर में ये 5 और प्लस 1/5 एक ही में जुड़ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, यहाँ पर 2 वहाँ ऊपर है तो ये बटे में आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे सेकंड। तो इस तरीके से
करना था, और कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कास क्यूब अल्फ़ा। साइन क्यूब अल्फ़ा, साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस कॉस क्यूब अल्फ़ा अपान, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन अल्फ़ा प्लस कास अल्फ़ा। अब आप इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं 4 स्क्रीन पर, आप देख ही रहे हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए, ये जो फार्मूला है आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए प्लस बी आएगा, एक ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर क्या कर देना है, माइनस, फिर यहाँ पर आ जाए साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्या होगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। आराम से आप सभी लोग समझते रहिए। साइन क्यूब अल्फ़ा कास ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी के फार्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको काट दोगे तो बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कास अल्फ़ा। तो उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा, इतने का मान जो होगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया, 32, और निकालना क्या है आपको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर दिया हुआ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है तो थीटा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा 2। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ सेक थीटा कॉस थीटा है तो ये अपान में जाएगा, ये सेक थीटा है, ये कॉस थीटा, तो आप इसको देखेंगे सेक थीटा कॉस थीटा, तो अपान में ये जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस और सेक कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा बराबर। अब इसका अगर 32 का स्क्वायर करोगे तो 124 आएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या करना है, 1024 है, 2 माइनस कर देना है तो बचेगा 1022। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर होगा, और यही आपको निकालना, फाइंड आउट भी करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बोर्ड पर समझा रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन को देख करके ही करना था। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी का मान होता है, नहीं होता। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस इतने में जो है 1 का मान होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, क्या दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही आपको डिफरेंट लग रहा है, तो यही पहला वाला क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका डिफरेंट है। बाकी ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि इसका मान ऐसे इतना होता है, 1 ही होता है। तो यही डिफरेंट था, इसी पर बेस्ड पर क्वेश्चन आया था, तो आप आसानी से ऐसे देख करके आप टिक कर सकते थे। 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर साइन टी दिया हुआ, क्या दिया है, साइन टी प्लस, अब आप देख पा रहे होंगे साइन टी प्लस कॉस टी, क्या है, कॉस टी है, बराबर क्या दिया गया है 4/5। और फिर दिया है साइन टी इंटू कॉट टी, साइन टी इंटू कॉट टी का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है, साइन टी कॉट टी फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे साइन टी और कॉस टी, साइन टी कॉस टी, तो आप जानते हैं ए इंटू बी के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16/25 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब करेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 साइन टी हो जाएगा इंटू कॉट टी हो जाएगा, बराबर अब 16/25 माइनस 1। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे साइन टी इंटू कॉट टी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 16/25 माइनस 1 दिया है, तो 16/25 दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं साइन टी इंटू कॉस टी, तो साइन टी कॉस टी जब उधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये उठा के उस तरफ ले जाओगे तो आपका ये हो जाएगा 25 में 16 जाएगा तो बचेगा आपका क्या, 9/25 ये बचेगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 2 दिया है, तो ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि -9/50 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। आइए, ये ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप, tan π/6 दिया है, tan π/6 और प्लस sec π/6 बराबर क्या दिया गया, x दिया गया। अब आपको निकालना है x का मान फाइंड आउट करना है। तो tan π/3 कितने का मान होता है, 180 को 6 के भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 30 बचेगा। और tan 30 जो मान होता है वो कितने का है, 1/√3 का मान दिया हुआ है, प्लस का। अब यहाँ पर sec π/6 दिया हुआ है, ये भी 30 का मान है। cos 30 का मान होता क्या, √3/2 होता है। cos का अगर देखें तो इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3/√3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर तो √3 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो ये x का मान क्या है यहाँ पर, √3 बराबर x, तो x बराबर √3 यही आपको निकालना था। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, 3rd में।
यही आपको टिक करना, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 25 डिग्री दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री दिया है। इसी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे साइन दिया है तो ये क्या हो जाएगा, साइन, अब आपने पढ़ा होगा साइन, यहाँ पर आप देखेंगे साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 65, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 65 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको देखनी है और क्या करना है इसमें। तो इसको आप अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 65। तो आप देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कई बार मैं आज पढ़ा चुका हूँ, कल से भी यही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सेकंड नंबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन आया इस बार सीजीएल में 2023 में ट्रिग्नोमेट्री में देखने का। अभी तक हमको थोड़े अच्छे क्वेश्चन कौन से मिले, 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, वो भी आपने कई बार किया भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा, स्क्रीन पर आप देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टैन, यहाँ पर टैन दिया है थीटा और माइनस कॉट थीटा, इसी का मान जो है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। साइन थीटा दिया है, टैन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा कार्य करना है। आइए देखते हैं कैसे करना। ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपकी हाइपोटेनियस है, क्या है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस आपका ये 4 हो गया। तो बेस अगर 4 पर हाइपोटेनियस 5 है तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आया ये आप भी देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। 25 में अगर 25 में 14 घटाओगे तो 9 आएगा, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये मान 3 हो जाएगा। तो यही चीज़ रख दी गई है। फिर यहाँ पर क्या किया गया माइनस कॉट, तो ये बेस क्या है, बेस आपका क्या है 3 है, और क्या है ये जो है 4 आ गया आपका परपेंडिकुलर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 7 बटे क्या आ जाएगा 12। और ऐसा आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, पहले में दिया गया। तो ये काफ़ी आसान, ओरल भी अगर आप करना चाहते तो आसानी से कर सकते थे इसको बिना पेन और कलम चलाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कॉस दिया गया है, कॉस 47 इंटू सेक 133 प्लस यहाँ पर साइन दिया गया है साइन 44 इंटू दिया गया है कॉसेक 136 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर डिग्रियाँ हैं, कॉस 47 डिग्री, सेक 133 डिग्री है, साइन 44, कॉसेक 136 डिग्री, 133 डिग्री ये है। अब इसको कैसे करोगे, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो कोऑर्डिनेशन में आप देखते होंगे यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में कब आएगा, कॉस है तो सेक आएगा, सेक इस टाइप का सेक लेना है तो ये कैसे इसमें जाएगा, देखिए प्लस प्लस आ जाएगा, इसमें क्या है प्लस और माइनस आ जाएगा, अब इसमें क्या है माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स डैश है तो ये माइनस और ये प्लस है, इस तरीके से।
हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 cos 47 sec 133 प्लस sin 44 cos sec 136। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने पढ़ा होगा cos 180 अंश और माइनस थीटा, तो आप देखेंगे माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। तो वही चीज़ सेम एज इट इज़ यही चीज़ यहाँ लगानी है। तो आप देखेंगे कॉस ये आ जाएगा आपका 180 अंश, cos 47 है तो cos 180 अंश माइनस 133 आ जाएगा डी। ठीक है, और इंटू सेक 133 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये साइन 44 है तो ये साइन 180 अंश माइनस 180 माइनस ये हो जाएगा 136 इंटू ये आ जाएगा साइन है तो कॉसेक है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट कॉसेक। अब कॉसेक 136 आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए कॉस 180 अंश माइनस थीटा, ये किस में जा रहा है, दूसरे में क्या है, साइन और कॉसेक ही धनात्मक है। पॉजिटिव कौन सा मान है, साइन और कॉसेक, तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस कॉस 133 आ जाएगा इंटू ये सेक हो जाएगा 133 हो जाएगा, ये अपान में जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, फिर यहाँ प्लस बचेगा, साइन है तो कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक, ये 136 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू कॉसेक 136। ठीक है, तो कॉसेक 136, यहाँ पर साइन है तो कॉस साइन आ जाएगा, ये साइन में होगा। ठीक है, ये साइन 136 आ जाएगा इंटू कॉसेक 136। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये कॉसेक है तो अपान में साइन में जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा +1, तो ये दोनों -1 +1 0 बना देगा आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते थे तो आसानी से आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें दिया गया है cos x बराबर -1/2 x, जो थर्ड कोऑर्डिनेशन में स्थित है, ऐसा दिखाया गया है। तो tan x बराबर निकालना है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं cos x बराबर -1/2, और थर्ड कोऑर्डिनेशन में क्या है, या फिर 180 प्लस में जाइए आगे की ओर, या 270 माइनस में जाइए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें कितने का मान होता है, cos 180 अंश प्लस थीटा। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे तरीके से, आसानी के तरीके से कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर x प्लस, या फिर आप इसको और आसान से करना चाहते हैं तो आप देखिए cos x sec x बराबर क्या होता है, sec x बराबर होता है -1/cos x। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है tan x का मान निकालना है। ठीक है, tan x क्या दिया गया है, tan x का मान निकालना है, tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ sec x बराबर क्या है, 1/cos x, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, 1/cos की जगह पर क्या रख दोगे, -1, और बटे में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये 1 माइनस नीचे है तो ये -1, ये आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 × 2, और अपान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/-1, तो इसको आप -2 कर सकते हो। ठीक है, अब इसको -2, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि sec x का मान क्या आ गया, sec x बराबर क्या है -2। अब इसको निकाल के रख देना है, sec स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर
क्या होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर 2 है, -2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये यहाँ पर 4 आ जाएगा माइनस, और ये प्लस का तो इधर -1 हो जाएगा, बराबर ये tan उस साइड में चला जाएगा तो tan स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर tan स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर tan x से बराबर क्या हो जाएगा, tan x से बराबर हो जाएगा √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर पूछा गया था, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक दोस्तों, आज हम लोगों ने SSC CGL ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप DK एजुकेशन क्लासेस के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको की कोई क्वेरी है, ठीक है, यदि आपको कोई कुछ पूछना है तो आप यह मैसेज के थ्रू आप जो है पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।